छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार ये वीडियो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली। तो यार आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो लोग अपने दंत मंजन करने के लिए रोजाना इन 3 कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने की कोशिश जरूर कीजिए। जो लोग इन 3 कोलगेट का इस्तेमाल रोजाना अपने दंत मंजन के लिए करते हैं उनके लिए ये वीडियो सच में वेरी यूजफुल होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम ये पता लगाने वाले हैं कि इन तीनों कोलगेट्स में से सबसे अधिक मात्रा में केमिकल्स कौन से कोलगेट के अंदर पाया जाता है। और ये सच में वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने की कोशिश जरूर कीजिए। और इन तीनों कोलगेट्स का केमिकल का पता लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 3 तरह के खतरनाक के रसायन। और ये तीनों ही रसायन सच में वेरी डेंजरस है। और ये तीनों रसायन इतने खतरनाक होते हैं कि जरिए तांबा या एल्युमिनियम जैसी सख्त धातु को भी बड़े आसानी से मेल्ट कर सकते हो। आप स्वयं सोचो, अगर इसकी एक भी बूंद अपनी त्वचा पे गिर जाए, त्वचा को जलाता नहीं बल्कि पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं इस प्रयोग को कहीं पर भी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देने वाला। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तीनों ही केमिकल्स की मदद से ये पता लगाने वाले हैं कि कौन से कोलगेट के अंदर कितना सारा केमिकल है और कौन सी अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कौन सी यूजफुल है, इसी का पता लगाने वाले। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चल सके कि अपने जीवन के लिए कौन सी कोलगेट यूजफुल होती है। तो गाइस फिर इसकी शुरुआत करते हैं। तो यार आप देख सकते हो कि हमने इन केमिकल के साथ में एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही अपने हाथों के अंदर ग्लव्स पहन लिए। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये केमिकल कितने ज़्यादा खतरनाक है। और ये इतने खतरनाक होने के साथ साथ हमने अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा। और अब हम सिंपली सबसे पहले निकालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और अगर आप लोगों ने अगर साइंस स्टडी की होगी तो आपका इसको रासायनिक फॉर्मूला जरूर पता। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2SO4। और ये सच में इसे अम्लों का सम्राट भी कहा जाता है। और इस कैप को यहाँ पर खोल लेते हैं और फिर इसके अंदर कुछ मात्रा में हम सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ इस तरीके से बाहर निकालते हैं, पूरी सावधानी बरतते हुए। तो यार बस इतना सल्फ्यूरिक एसिड काफी है। और अब सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से पता लगाएंगे कि कौन सी कोलगेट के अंदर कितना केमिकल है। तो राइट गाइस, सबसे पहले इस वाली टूथपेस्ट का पता लगाते हैं और इसको कुछ इस तरीके से इस वाली कटोरी के अंदर डाल देते हैं। और फिर डालते हैं इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इस कोलगेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो गाइस बस इतनी कोलगेट इसके अंदर काफ़ी है। और अब डालते हैं इसके अंदर कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कमाल के तरीके से जैसे बबल उत्पन्न होते हैं उस तरीके से रिएक्ट होता है। और गाइस आप देख सकते हो कि ये सच में कमाल के तरीके से रिएक्ट होती है इस एसिड के साथ में। इससे हम ये साफ तौर से ये अनुमान लगा सकते हैं कि सच में इस कोलगेट के अंदर भी काफ़ी सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये इसके साथ में आसानी से रिएक्ट हो रही है। और आप देख सकते हो कितने सारे झाग इसके अंदर उत्पन्न हो चुके हैं। ओह माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है ना वो सेम जैसे हम अपने घर पर चाय बनाते हैं उस तरीके से इसका कलर हो चुका है। गाइस आप सच में देख सकते हो ये इस कोलगेट कितनी खतरनाक तरीके से इस केमिकल के साथ में रिएक्ट करती है। और इसका कलर है ना वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। और ये कोलगेट इस केमिकल ये वाली कोलगेट इस केमिकल के साथ में कमाल के तरीके से रिएक्ट होती है और ये कुछ इस तरीके से फ्लूइड बन जाती है। तो अब करते हैं इस वाली कोलगेट का इस एसिड के साथ में टेस्टिंग और देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट होती है। लेकिन मेरे ख्याल से पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दंत मंजन करने के लिए इस वाली कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है। और सच में इसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में रसायन पाया जाता है जो कि मनुष्य शरीर के लिए घातक भी हो सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार सुबह उठने से पहले कुछ खाने या पीने से पहले गलती से भी कोलगेट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यार कैंसर जैसी घातक बीमारी अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी कोलगेट करते हो तो सुबह उठने के
तुरंत बात करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो गाइस यार ये कांतिक नेचुरल टूथपेस्ट यानी कि ये प्राकृतिक बताया जा रहा है ये टूथपेस्ट, लेकिन देखते हैं कि ये प्राकृतिक टूथपेस्ट के अंदर ये केमिकल रिएक्ट होता है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसके अंदर भी इस एसिड को डाला था, आप देख सकते हैं कि इसकी भी जो रिएक्शन वो कमाल के तरीके से हो रही है और ये केमिकल के साथ बड़े ही आसानी से रिएक्ट हो रही है। और आप देख सकते हो इसका भी जो कलर है ना वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है और कुछ मात्रा में आप देख सकते हैं कि रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सच में इस कोलगेट के अंदर भी बनाने के लिए काफ़ी सारे रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और ये आप साफ अनुमान लगा सकते हो। सच में देख सकते हो कितनी कमाल के तरीके से ये पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। और अब करते हैं इस वाली कोलगेट का टेस्टिंग और देखते हैं कि इस कोलगेट के साथ में भी ये सल्फ्यूरिक एसिड सच में रिएक्ट हो सकता है या फिर नहीं। तो इससे गिरा देते हैं कहीं और। तो हम सिंपली कुछ मात्रा में इस वाली कोलगेट को डालते हैं इस वाली कटोरी के अंदर और फिर डालते हैं इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड को। तो गाइस बस इतनी कोलगेट इसके अंदर काफ़ी है। अब डालते H2SO4 को इस वाली कोलगेट के ऊपर और देखते हैं कि क्या होता है। ओह माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो कि इस वाली कोलगेट के ऊपर हमने H2S4 को डाला तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया जनरेट नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि ये कोलगेट मनुष्य शरीर के लिए वेरी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर इसको बढ़ाने के लिए किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप सच में देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कितनी खतरनाक केमिकल होते हुए भी उसके साथ में ये किसी भी तरह की कोई भी अभिक्रिया उत्पन्न नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हो कि सच में ये कोलगेट मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो क्या यार इन तीनों कोलगेट्स का टेस्टिंग तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कर लिया है इन तीनों का। और अब करते इन तीनों कोलगेट का टेस्टिंग इस वाली एसिड के साथ में, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अपने शरीर के अंदर भी पाई जाती है। वो अपने भोजन को पचाने में सहायक होती है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर इसकी एक भी बूंद अपने पेट के अंदर चल जाए तो ये पेट को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। इसीलिए अगर कभी आप ये कोशिश मत कर लेना कि भोजन को पचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर ले, ये सच में अपनी मृत्यु भी कर सकता है। लेकिन अब करते हैं इस वाली एसिड के साथ में इस तीनों का टेस्टिंग और देखते हैं कि क्या होता है। और इसकी कुछ मात्रा निकाल लेते हैं इस बीकर के अंदर कुछ इस तरीके से। तो राइट गाइस, कुछ इस तरीके से इसके अंदर कुछ मात्रा निकाल लेते हैं। तो राइट है, इसकी मात्रा इतनी सारी इसके अंदर काफी है। और सबसे पहले फिर डालते इस कटोरी के अंदर इस वाली कोलगेट को। और इसका इस्तेमाल सच में भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट हो रही थी। और देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस वाली कोलगेट के ऊपर डाला था, आप देख सकते हो इसका जो कलर है ना वो सेम जैसे शैम्पू के अंदर झाग उत्पन्न होते हैं उस तरीके से हो चुका है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर फर्क इतना होता है कि ये दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को इस वाली कोलगेट के ऊपर डाला जाता है इसका कलर चाय की तरह हो जाता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसका कलर चाय जैसा होना इम्पॉसिबल। और आप देख सकते हो जैसे ही किसी साबुन या डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू के अंदर झाग उत्पन्न होते हैं उस तरीके से झाग इसके अंदर उत्पन्न हो चुके हैं। और अब डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस वाली दंतकंती कोलगेट के ऊपर और देखते हैं कि इसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेते हैं फिर से इस वाली कटोरी के अंदर। ओके गाइस, बस इतनी इसके अंदर काफी है। और अब डालते इस वाली कोलगेट के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ इस तरीके से। और देख सकते
हो कि इसके ऊपर भी जैसे ही हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कमाल की अभिक्रिया शुरू हो चुकी है। सच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इनकी क्रिया होती है वो सच में आप अनुमान लगा सकते हो कि जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज होता है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर इसका कलर किस तरीके से हो रहा था और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस कोलगेट के अंदर में भी सच में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रसायन पाए जाते हैं। और अब डालते अपनी वाली फेवरेट कोलगेट के ऊपर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और देखते कि इसके साथ में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हो पाएगी या फिर नहीं। ओके गाइस, कुछ मात्रा में इस वाली कोलगेट का हिस्सा कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं। बस अपनी कोलगेट इसके अंदर काफ़ी है। और अब डालते इस वाली कोलगेट के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखते हैं कि क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि ये वाली कोलगेट नहीं तो कोई उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में किसी तरीके से कोई रिएक्ट उत्पन्न कर रही थी और न ही इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। आप देख सकते हैं कि सच में ये वाली कोलगेट दोनों ही एसिड के साथ में किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन उत्पन्न नहीं कर रही है। इससे हमें ये साफ तौर पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि सच में इस वाली कोलगेट को बनाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में साहित्यक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और ये सच में मनुष्य शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो क्या यार, अब बारी है गई यार इस वाली एसिड की। और आप देख सकते हो ये नाइट्रिक एसिड, सच में ये एसिड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये एल्यूमिनियम जैसी सख्त धातु को भी बड़े ही आसानी से मेल्ट कर सकती है और साथ ही साथ ये ताले को भी बड़े ही आसानी से खोल सकती है। और देखती है कि ये कोलगेट के साथ में किस तरीके से रिएक्ट होती है। तो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं नाइट्रिक एसिड को इस बीकर के अंदर। ओके गाइस, कुछ मात्रा में निकाल लेते हैं। तो गाइस बस इतनी नाइट्रिक एसिड के इसके अंदर काफ़ी है। और अब लगा देते हैं क्योंकि इसे रख देते हैं काफ़ी दूर। फिर से डालते हैं सबसे पहले इस वाली कोलगेट को, इंडियन लोगों की पसंदीदा कोलगेट को कुछ इस तरीके से। और अब डालते हैं इसके ऊपर कुछ मात्रा में नाइट्रिक एसिड और देखते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओह माय गॉड गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कोलगेट तो सभी रसायन के साथ में बड़े ही आसानी से रिएक्ट होती है। लेकिन जिस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये अपना कलर प्रतीत करती है उसी तरीके से ये नाइट्रिक एसिड के साथ में भी सेम उसी तरीके से कलर जनरेट करती है। ओह, इसका मतलब ये है कि ये कोलगेट तो सच में सभी रसायनों के साथ में बड़े ही आसानी से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। और अब डालते इस वाली कोलगेट को और इससे गिरा देते कहीं और। ओके गाइस, अब डालते हैं इस दंत कांति पतंजलि कोलगेट को इसके अंदर डाल देते। इसके ऊपर फिर से कुछ मात्रा में नाइट्रिक एसिड। ओह माय गॉड, ये कोलगेट भी सच में तीनों ही केमिकल के साथ में बड़े ही आसानी से अभिक्रिया उत्पन्न करती है। और आप देख सकते हो कि नाइट्रिक एसिड इसके ऊपर डालते ही इसका जो कलर है सच में ब्राउन कलर का हो चुका है। ओह माय गॉड, सच में आप देख सकते हो ये फ्लूइड की तरह किस तरीके से फूलती जा रही है। इसका मतलब ये है कि गाइस यार ये दोनों कोलगेट्स तो इन तीनों ही रसायन के साथ में बड़े ही आसानी रिएक्ट करती है। लेकिन अब हमारे पास है लास्ट फाइनल ये वाली फ्रेश मूवमेंट्स वाली कोलगेट। और अब डालते अपनी फेवरेट कोलगेट को डालते इसके अंदर और फिर इसके ऊपर डालने वाले नाइट्रिक एसिड। अब डालते लास्ट फाइनल बची हुई फ्रेश मूवमेंट वाली कोलगेट के ऊपर इस नाइट्रिक एसिड को। और आप देख सकते हैं कि ये वाली कोलगेट सच में किसी भी केमिकल के साथ में किसी भी तरह की कोई भी अभिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। और आप देख सकते हैं कि सच में
गाइस यार इन तीनों ही कोलगेट्स में से गाइस यार ये वाली जो कोलगेट है ये किसी भी केमिकल के साथ में किसी भी तरह की कोई भी अभिक्रिया उत्पन्न नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस वाली कोलगेट को बनाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और वो इन तीनों ही केमिकल के साथ में बड़े आसानी से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और गाइस यार जब से गाइस यार भारत की धरती से कांग्रेस का अंत और मोदी सरकार का आरंभ हुआ तब से लेकर आज तक मैं अपने दंत मंजन करने के लिए सच में इसी कोलगेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये कोलगेट मनुष्य शरीर के लिए वेरी वेरी यूजफुल होती है और ये दोनों ही कोलगेट मनुष्य शरीर के लिए घातक भी हो सकती है। और सबसे डेंजरस बात इन दोनों कोलगेट की ये है कि ये मनुष्य शरीर में कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि यार ये दोनों ही कोलगेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी जन्म दे सकती है। इसीलिए आप मेरे ख्याल से इन दोनों कोलगेट्स की बजाय दंत मंजन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इस मोदी केयर वाली कोलगेट का इस्तेमाल कीजिए। सच में ये अपने शरीर के लिए यूजफुल होती है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन खतरनाक केमिकल के साथ में कहीं पर भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों ही केमिकल के सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह की कोई भी रिस्क लें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।